नमस्कार, मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको महाकवि सूर्यमल मिश्रण के वीर सतसई के दोहे पढ़ा रही हूँ। और इन दोहों के क्रम में हम अब तक दोहा नंबर 29 तक सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। और इन सभी दोहों में जैसा कि मैंने कल भी बताया था, वीरस की प्रधानता है, ओज गुण की प्रधानता है, शैली ओजस्वीतापूर्ण है और मुक्तक शैली है, क्योंकि दोहा मुक्तक शैली के अंतर्गत आता है। अब देखिए पद नंबर, प्रश्न संख्या आपकी रीतिकालीन काव्य की 58 और दोहा नंबर 30। काली नाहक की डरे, खेती लाभम खोए, धरती राजेथी झणी, हंकल तेथी होए। यहाँ पर अपनी सखियों को वीर शत्राणी समझा रही है कि काली यानी हे पगली सखी, नाहक यानी बेकार में ही, डरे तू युद्ध का हल्ला सुनकर बेकार में ही डर रही है। युद्ध के आगमन की सूचना को सुनकर के बेकार ही ये सखियों तुम डर रही हो। खेती लाभम खोए, क्योंकि ये युद्ध रूपी खेती में वीर योद्धाओं को लाभ नहीं होता है, यानी अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ता है। किसी लाभ के लिए युद्ध नहीं किया जाता है। युद्ध रूपी खेती में लाभ को खो देना पड़ता है, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना पड़ता है। यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया जाता है, किसी लाभ हानि के लिए नहीं। धरती राज जेथी झणी, धणी यानी स्वामी, धरती यानी धरती के, जमीन के स्वामी, जेथी यानी जहां पर होते हैं, तेथी यानी वहीं पर, हंकल होए वहीं पर युद्ध होता है। युद्ध जहां पर होगा, जहां युद्ध के लिए भूमि होगी, और जहां भूमि को देने से पहले योद्धा शत्रु से संघर्ष करते हैं, यानी जहां वीर योद्धा होते हैं वही अपनी धरती के लिए शत्रुओं से संघर्ष करते हैं। तो जहां धरती के स्वामी होते हैं वहीं पर युद्ध का हल्ला होता है। अगला दोहा देखिए, काली करे बधावणो, सतियां आया साथ, हथ लेवे जुड़ियो जिको, हमें न छूटे हाथ। वीर पति का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए वीर शत्राणी कहती है, काली करे बधावियो। जब पति युद्ध भूमि में मातृभूमि की रक्षा के लिए न्योछावर हो जाता है तो कहती है, काली करे बधावणो। ऐसे वीर शत्रुओं का अभिनंदन तो स्वयं युद्ध में काली माता करती है, दुर्गा करती है। सतियां आयो साथ, और सतियों का समूह ऐसी वीर पत्नियों के साथ आता है सती होने के लिए। हथलेवे जुड़को जिको, वो वीर शत्राणी कहती है, हथलेवे यानी पाणी ग्रहण संस्कार के समय से ही मेरा जिसके साथ में रिश्ता जुड़ गया है, जुड़ियो जिको, जिससे जुड़ गई हूँ, हमें न छूटे हाथ, अब मेरा हाथ उनके साथ नहीं छूटेगा। यानी जो मेरे वीर क्षत्रिय पति हैं, वीर योद्धा जिन्होंने युद्ध भूमि में बलिदान दिया है, तो दुर्गा माता स्वयं उनका अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है, और सतियों का समूह मेरा साथ देने के लिए खड़ा है। ऐसी स्थिति में पाणी ग्रहण संस्कार के समय, विवाह के समय मेरे जिसके साथ हाथ जुड़े हैं, अब मैं उन हाथों को नहीं छोड़ूंगी। धीरा धीरा ठाकुरा, जमीन भागी जाए, धनिया पग लूंबी धरा, अब की ही घर आए। यहाँ पर वीर योद्धा जो कि युद्ध में जाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, उनको वीर शत्राणियां कह रही हैं, धीरा धीरा ठाकुरा, हे सरदारों, राजपूत सरदारों, थोड़ा सा धीरे रखिए, धीरे धीरे जाओ। जमीन भागी जाए, क्योंकि तुम्हारी जो मातृभूमि है वो कहीं भागकर नहीं जा रही है, यानी जिस धरती पर तुम्हारा अधिकार है उस पर कोई दूसरा अधिकार नहीं करेगा। धनिया पग लूमी धरा, लूमी यानी पकड़ी रहती है, धनिया यानी स्वामियों को। जो स्वामी होता है उस धरती का, वो धरती भी, वो जमीन भी उन स्वामियों के पैरों को पकड़े रहती है। यानी जो वीर योद्धा होता है उसके अधिकार में जो धरती होती है वो उसके साथ में जुड़ी रहती है। अब की ही घर आए, अब की यानी बड़ी मुश्किल से वो शत्रुओं के घर जाती है। यानी शत्रुओं के लिए ये आसान नहीं है कि वीर योद्धा की धरती पर कोई अधिकार कर ले। इसीलिए कहा है कि हे वीर सेनापति, थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे करके युद्ध करो, ये धरती तुमसे भागी नहीं जा रही है, यानी इस धरती पर तुम्हारा ही अधिकार रहेगा। क्योंकि जो वीर स्वामी होते हैं उनसे धरती हमेशा जुड़ी रहती है, बड़ी मुश्किल से शत्रु के अधिकार में वो धरती जाती है। अगला बात देखिए, भूल न दीजे ठाकुरा, पावक माथे पांव, राख रही जे दाजियां, तिया धरी जे चाव। भूल न दीजे ठाकुरा, हे ठाकुर सरदारों, वीर क्षत्रियों, भूल कर भी आग के बीच में पैर नहीं देना चाहिए। एक तरीके से वीर शत्राणी शत्रुओं को भी कह रही है कि जो मेरा वीर पति है, जो मेरा वीर सरदार है, भूल कर भी उसकी आग में पैर देने का मतलब भूल कर भी उससे युद्ध करने की भूल
मत करना, क्योंकि जैसे आग जला देती है वैसे ही मेरा पति भी तुम्हें समूल नष्ट कर देगा। राख रखीजिए दाजियां, अगर दूर से आग की ढेरी में राख भी दिखाई देती है तो पैर रखने पर दाजियां तुम जल जाओगे। तिया धरीजे चाव, इसलिए चाव यानी इच्छा से वहां पर पैर रखोगे तो तुम जल जाओगे, यानी स्वयं वीर योद्धाओं को आमंत्रित करोगे युद्ध के लिए तो आग की तरह तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। भोला की हट ठाकरा, रोला है कम रहा है, गेह रही जे रोहणो, देह सही जे दा। यहाँ भी शत्रु पक्ष को संबोधित करती हुई वीर शत्राणी कह रही है, भोला की हट ठाकरा, हे सैनिकों, शत्रु सैनिकों, तुम बड़े भोले हो और किस तरह की तुमने हट की है, यानी मेरे पति से युद्ध करने के लिए तुमने जो जिद की है। रोला है कम रहा है, ये शोर का रोला करना यानी झगड़े का जो राह है उस पर तुम मत जाओ, युद्ध की राह पर मत जाओ, क्योंकि गेह रही जे रोवणो, तुम्हारे घर पर तो रुदन होता रहेगा, देह सही जे धा, और तुम्हारे शरीर को इसमें जलना पड़ेगा। यानी शत्रु पक्ष को कह रही है कि अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारी देह तो शरीर तो तुम्हारा आग में जलेगा और घर पर तुम्हारी स्त्रियां रुदन करती रहेगी, इसलिए युद्ध के हल्ले की राह में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा पति बड़ा हठी ठाकुर है, बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ वीर क्षत्रिय, अगर उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे। यहीं पर वीर शत्राणी के शौर्य का वर्णन किया गया है। शत्रुओं की ललकार एक वीरांगना की है और अपनी पति की वीरता और शौर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। धन्यवाद।